नमस्कार। अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी का। तो ये कंपार्टमेंटल स्पेशल है, इतना ध्यान रखिएगा। तो एक्सरसाइज 3.3 में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हम लोग को फर्स्ट में सॉल्व करना है एलिमिनेशन, मतलब दो मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो अब इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है, पहले जो होता है कि हम लोग इसको मतलब जो भी एक वेरिएबल जो होता है उसको गायब कर दिया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई है या 2x माइनस 3y है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, इक्वेशन 1 इंटू 3 प्लस इक्वेशन 2, 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किया गया कि आपका 3y और 3y कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो 3 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, और नीचे है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ऐड किया जाएगा इसको, तो 3y से 3y कैंसिल हो गया। यहाँ पे हो गया हमारे पास 5x इज इक्वल टू 19। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 19/5। ऐड कर दिया गया इसको। अब सेकंड में क्या करते हैं, हमारे पास जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, हमारे पास है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसमें क्या करते हैं हम लोग, x का वैल्यू डालते हैं, तो 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया। जब सॉल्व किया जाएगा तो y का वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा आपका, y के लिए y हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 19/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/5। तो ये हमारा आंसर हो गया। x हो गया हमारे पास 19/5, x हो गया 19/5, और y हो गया हमारे पास 6/5। इतना ध्यान रखना है आपको। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या किया जाता है, एक वेरिएबल को जो है उसको गायब कर दिया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है एक्सरसाइज 3.3। अच्छा, इसमें कोई थंबनेल नहीं रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा कि बिना थंबनेल का ये सब वीडियो रहेगा। सेकेंड में हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और हो गया 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ 4y है और यहाँ 2y है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ऊपर 4y है, नीचे 2y है, तो इक्वेशन 1 को वैसे ही रहने देंगे, इक्वेशन 1, और फिर करेंगे क्या, प्लस इक्वेशन 2 इंटू 2। इसमें हम लोग सारा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड इससे पहले वाले उसमें हो चुका है, एक्सरसाइज में हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और सेकेंड में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सॉल्व किया जाएगा तो एक 4x प्लस 4y, अब 4y से 4y कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास 7x इज इक्वल टू 14। जब सॉल्व करेंगे इसको तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 14/7, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2। तो एक x का वैल्यू आ गया। y का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी में x के वैल्यू को पुट कर देते हैं किसी एक इक्वेशन में। मान लीजिए हम लोग इसको पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो x का हो जाएगा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2 हो गया। तो 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, y का वैल्यू हो जाएगा 1। तो x जो हुआ वो हमारे पास 2 हो गया, और y का जो वैल्यू हुआ वो 1 हो गया। इतना ध्यान रखना, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना से इतना लिख देंगे काफ़ी है। अब थर्ड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग।
तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपका 3x - 5y - 4, 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग उसमें कर लेते हैं, 4 को एक तरफ कर लेते हैं, तो 3x - 5y इज इक्वल टू 4। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 9x + 2y इज इक्वल +7। 9x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2y + 7। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो एक तरफ करते हैं, 9x - 2y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग को x गायब करना ज़्यादा आसान होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में जो होता है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं क्या, अच्छा चलिए इसमें यहीं पे चेंज कर लेते हैं। इसमें अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x - 15y इज इक्वल टू 12। अब ये इसको मान लेते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, इतना ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इक्वेशन 3 है हमारे पास 9x - 15y, 9x - 15y इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे है हमारे पास 9x - 2y इज इक्वल टू 7। जब माइनस करेंगे, माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 9x से 9x खत्म, 15 में से 2 जाएगा, हमारे पास बचेगा -13y, और इधर 12 में से 7 जाएगा, बच जाएगा 5। तो y का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारे पास -5/13। अब इस y के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में डाल के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे 9x - 2y है, तो -2y का मतलब हो गया हमारे पास +10/13 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हम लोग करते हैं 9x इज इक्वल टू 7 - 10/13, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 81/13। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 81 को 9 से डिवाइड करेंगे 9, तो 9/13। तो y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास -5/13, और x का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारे पास 9/13। तो ये एक्सरसाइज 3.3 का कंपार्टमेंटल स्पेशल के लिए क्वेश्चन है। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है। अब हम लोग बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, पहले इसको थोड़ा सा खिसका लिया जाता है। तो हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग। अब ये हो गया हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है x/2, दो इक्वेशन दिया हुआ है, x/2 + 2y/3 + 2y/3 इज इक्वल टू -1। इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x + 4y/6 इज इक्वल टू -1। 3x + 4y इज इक्वल टू -6, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास x - y/3 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x - y/3 इज इक्वल टू 3, तो 3x - y इज इक्वल टू 9। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। इसमें कोई भी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन में, यहाँ पे देखिए 3x है और यहाँ पे 3x है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे तो x से x जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास, जब सॉल्व करेंगे तो 3x + 4y इज इक्वल टू -6, और ये हो जाएगा हमारे पास 3x - y इज इक्वल टू 9। माइनस प्लस माइनस, ये ख़त्म हो गया हमारे पास 3x से 3x, इधर हो गया हमारे पास 5y इज इक्वल टू -15। तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास
3। सॉल्व करेंगे इधर तो 3x माइनस थ्री इज इक्वल टू 9। 3x इज इक्वल टू 9 माइनस थ्री हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए तो x बराबर हो जाएगा 6/3, मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू जो हुआ वो 3 हो गया। इतना ध्यान रखना है, बहुत सिंपल में चलना है। सॉल्यूशन को जितना सिंपल रखिएगा उतना ज़्यादा आसान रहेगा, गलती होने का चांस कम रहेगा, इतना ध्यान रखना है। अच्छा, ये कंपार्टमेंटल स्पेशल है, कुछ दिन में फिर आपका जो सैम्पल पेपर है, 4-5 सैम्पल पेपर, वो आपका इस पे सॉल्व होगा। अब हमारे पास हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है, सेकेंड में हम लोग को सॉल्व करना है कि फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2 का 1 जो है 1 नंबर क्वेश्चन, वो है हमारे पास, ये न्यू बुक है एनसीईआरटी का, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.3 का 2 का 1 है। इफ़ वी ऐड 1 टू अ न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे हम लोग को लेके चलना है, केस बोल रहा है कि सबसे फर्स्ट है हमारे पास, मान लेते हैं कि लेट द फ्रैक्शन बी x/y। तो केस वन में क्या बोल रहा है, केस वन में बोल रहा है कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब x + 1 बाई y - 1, तो ये हो जा रहा है 1 के बराबर। और केस 2 जो है, ये हमारे पास दिया हुआ है कि इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब x/y + 1 इज इक्वल टू 1/2। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है इक्वेशन लेके। हम लोग को लाना क्या है, फ्रैक्शन लाना है x/y। अब पहले हम लोग को इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू y - 1, ये हो जाएगा x - y इज इक्वल टू -2। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड में हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू y + 1, तो 2x - y इज इक्वल टू 1, ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास x - y इज इक्वल टू -2 और 2x - y इज इक्वल टू 1, माइनस करेंगे तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, y से y कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा -x इज इक्वल टू -3। तो x का जो वैल्यू हो गया वो हो गया हमारे पास 3। अब y का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 - y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 6 - 1 हो जाएगा 5। तो x का वैल्यू 3 हो गया, y का वैल्यू 5 हो गया। हम लोग को लाना क्या है, x/y लाना है। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग कि द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 3/5, ये आंसर हो गया। इतना ध्यान रखना है। तो आप देख लीजिए ऊपर से नीचे तक पूरा प्रोसेस क्या है। फर्स्ट में हम लोग मान लिए फ्रैक्शन भी x/y, केस 1 ले लिए और केस 2 ले लिए, उसके बाद 2 इक्वेशन आया, दोनों इक्वेशन को फिर हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। तो मान लेते हैं हम लोग कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, पहले मानते हैं हम लोग नूरी का x मान लेते हैं और सोनू का y मान लेते हैं। नूरी का हम लोग मान लेते हैं x और सोनू का y। अब बोल रहा है हमारे पास कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। तो केस 1 हो गया हमारे पास 5 साल पहले वाला। तो 5 साल पहले नूरी का एज हो जाएगा x - 5
और सोनू का एज हो जाएगा y-5। तो नूरी जो थी वो सोनू के एज का 3 गुना थी, मतलब 3 इंटू y-5 ये हो गया। ये होगा x-5 इज इक्वल टू 3y-15 हो जाएगा। x-3y इज इक्वल टू -10। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब केस 2 जो होगा हमारे पास, वो बोल रहा है कि 10 ईयर्स लेटर, मतलब 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो अगर दोनों के एज में 10 जोड़ देते हैं तो सोनू के एज से सोनू जो होगा, मतलब नूरी जो होगी वो इसके 2 गुना हो जाएगी। नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया x+10 इज इक्वल टू 2y+20 हो जाएगा हमारे पास। x-2y इज इक्वल टू 20-10 मतलब 10। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। एक 5 साल पहले का, एक 10 साल बाद का। अब दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल है कि आपका x और x दिया हुआ है, सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेंगे, इक्वेशन 2। तो ये हो गया हमारे पास x-3y इज इक्वल टू -10 और x-2y इज इक्वल टू 10। सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे x से x खत्म। ये हो गया हमारे पास -y इज इक्वल टू -20। तो y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 20 के बराबर। अब ये आ गया आपका सोनू का एज। x निकालेंगे तो x माइनस 20 तो नहीं हो गया 40, x-40 इज इक्वल टू 10। x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 50। तो नूरी का एज जो हुआ वो हो गया 50 ईयर्स और सोनू का एज जो हुआ वो हो गया 20 ईयर्स। नूरी का हो गया 50 ईयर्स और सोनू का हो गया 20 ईयर्स। अगर आपको इसी को एक्सप्लेन करना हो तो मान लीजिए 5 साल पहले का एज क्या हो जाएगा, नूरी का हो जाएगा 45 और सोनू का हो जाएगा 15। तो 15 यहाँ 45 हुआ, इंटू 3 हो गया। और अगर 10 साल बाद का एज लेके चलते हैं तो नूरी का हो जाएगा 60 और सोनू का हो जाएगा 30। तो ये कितना हुआ, इंटू 2 हो गया। केस यही दिया हुआ था कि 5 साल पहले नूरी का एज जो था वो सोनू के 3 गुना था और 10 साल बाद नूरी का एज जो होगा सोनू का डबल हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। मतलब पहले हम लोग मान लेते हैं, डिजिट मान लेते हैं कि लेट द डिजिट्स ऑफ द नंबर, डिजिट्स ऑफ द नंबर, ये हम लोग मान लिए x और y। पहला केस दिया हुआ है हमारे पास, केस 1, इट्स सम ऑफ द डिजिट्स इज़ 9, मतलब x+y इज इक्वल टू दे दिया 9। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकेंड केस दिया हुआ है 9 टाइम्स द नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब यहाँ पे हम लोग नंबर लिखते हैं, द नंबर, ये हो जाएगा हमारे पास 10x+y। हमेशा 2 डिजिट नंबर जो होगा वो हो जाएगा 10x+y के बराबर। बोल रहे हैं 9 टाइम्स द नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो केस 2 हो जाएगा हमारे पास 9 टाइम्स द नंबर, मतलब 9 इंटू 10x+y इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, 2 इंटू 10y+x। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 90x+9y इज इक्वल टू 20y+2x। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 88x, यहाँ पे अगर 9y माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे हम लोग इसको तो ये हो जाएगा, एक 11 कॉमन ले लेंगे तो 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन।
अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो x प्लस वाई हो गया हमारे पास 9 के बराबर, और 8x माइनस वाई हो गया 0 के बराबर। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास y से y कैंसिल, 9x इज इक्वल टू 9, x का वैल्यू हो गया 1, y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई 9 है, और y का वैल्यू x 1 है, तो y का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 8। तो जो नंबर होगा वो हो जाएगा 18। तो नंबर जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 18। 10x प्लस वाई, एक टेंस प्लेस पे है, एक यूनिट प्लेस पे है, इतना ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देना है आपको कि आप अगर जब भी एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम देने में हड़बड़ी नहीं किया जाता है, इतना ध्यान रखा जाता है। आराम से क्वेश्चन पढ़ा जाता है, पहले जितना आपको ढंग से आ रहा हो उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद हो गया आपका फिर जो ट्राई होता है वो किया जाता है कि जो मान लीजिए आपको हल्का फुल्का क्वेश्चन गेस है कि कैसे बनेगा, उसको हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। सी हैड asked the cashier to give her ₹50 and 100 notes only. मीना got 25 notes in all। मतलब एक लड़की है मीना, जो बैंक गई है, उसको पैसा निकालना है 2000 रुपया, ठीक। नोट चाहिए इसको 50 और 100 के नोट में, मतलब ₹50 नोट्स और ₹100 नोट्स, इसको टोटल देना है। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 200 टोटल नोट्स इसको मिला है, मीना को टोटल नोट्स जो मिला है वो मिला है इसको 25। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 50 का नोट जो है वो x है और 100 का नोट जो है वो y है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इसमें केस है। केस 1 जो हुआ वो हो गया हमारे पास कि x और y को मिला के टोटल 25 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये फर्स्ट केस हो गया। और सेकंड जो हुआ वो हो गया हमारे पास कि वैल्यू जो नोट्स का टोटल वैल्यू है वो 2000 रुपये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। मतलब अगर 50 का 10 नोट है तो 500 हो गया। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, अगर 50 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2y इज इक्वल टू यहाँ पे 40 हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है, ये फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन हो गया। 50 कॉमन निकालने के बाद इतना आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, जब ये करेंगे हम लोग तो x प्लस वाई जो है वो 25 है, और x प्लस 2y जो है वो हो गया 40। सीधा माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म, माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 40 में से 25 जाएगा, -15। तो y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 15। अब x का जो वैल्यू होगा, दोनों मिला के हमारे पास कितना है, टोटल 25 नोट है, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 10। मतलब क्या हुआ, अगर आंसर से एक्सप्लेन किया जाए तो 50 का नोट्स जो है वो इसके पास 10 गो है, ₹50 नोट्स, ये हो जाएगा हमारे पास 10, तो 10 बचे, टोटल कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा वो 500 हो जाएगा। और ₹100 नोट्स जो है वो है इसके पास 15, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, दोनों को जोड़ के 2000 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर जो हुआ हमारे पास 50 का नोट 10 गो और 100 का नोट 15 गो, ये चीज़ है, ये ध्यान रखना है आपको। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है,
ज़्यादा पैनिक होना नहीं है उसमें। पहले आपको दोनों केस के लिए इक्वेशन निकाल लेना है और फिर उसके बाद सॉल्व करना है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है, पहले कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। 5 नंबर क्वेश्चन में है हमारे पास कि लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब 3 दिन का फिक्स चार्ज है, उसके बाद जो भी चार्ज बढ़ता है वो अलग से है। तो मान लेते हैं कि फॉर द लाइब्रेरी फिक्स चार्ज जो है, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, इसको मान लिए हम लोग x रुपीज़, और चार्ज पर डे जो मान लिए चार्ज पर डे, इसको मान लिए हम लोग y रुपीज़। तो इसमें भी 2 केस दिया हुआ है, केस 1 है और केस 2 है। फर्स्ट केस में क्या है? फर्स्ट केस में है कि 7 दिन के लिए 27 रुपया, 7 डेज़ के लिए उसको पे करना है 27 रुपया, और 5 डेज़ के लिए 21, 5 डेज़ के लिए 21 रुपीज़। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो 7 दिन में 3 दिन का तो x लग गया, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 27। इतना ध्यान रखना है, इक्वेशन 1 हो गया, और इधर हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये सेकेंड हो गया। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। जब माइनस करेंगे हम लोग तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2y माइनस, ख़त्म। y का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 27 में से 21 जाएगा, 6 बचेगा। तो पर डे चार्ज जो हुआ वो 6 रुपया हो गया। फिक्स चार्ज अब हम लोग को निकालना है, तो x का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो x हो जाएगा 27 माइनस 3y, मतलब 27 माइनस 18, x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 9 रुपीज़। तो ये हो गया हमारे पास, पहले 3 दिन का चार्ज 9 रुपया फिक्स है, उसके बाद पर डे का जो चार्ज है वो 6 रुपये है। तो ध्यान दीजिए, 7 दिन का 27 रुपया लगा, तो फर्स्ट 3 डेज़ का लगेगा आपका 9 रुपया, और उसके बाद 3 दिन का तो 9 तिरक 6 तिरका 18, 9 18 27। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे लिख देते हैं चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज़, ये हो गया ₹9, और पर डे चार्ज जो होगा, पर डे हॉर्स ले लो बुआ को, चार्ज ये हो जाएगा हमारे पास 6 रुपीज़ पर डे। इतना ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन ख़त्म। एक्सरसाइज 3.3 के साथ लीनियर इक्वेशन ख़त्म। लाइक करें।